दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जायसवाल सीरीज में आपका स्वागत है। मैं कक्षा 7 का आज संस्कृत पढ़ाऊंगी। आज कक्षा 7 प्रथम पाठ पुनरावलोकन मैं पढ़ाने जा रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम एक वचन देखेंगे, द्विवचन देखेंगे, फिर बहुवचन देखेंगे। तीनों वचनों को हम देखेंगे कि कैसे कैसे कौन सा वचन कब कब प्रयोग होता है। एक के लिए एक वचन, दो के लिए द्विवचन, बहु के लिए मतलब बहुवचन कब प्रयोग होता है। तो जब हमारे पास तीन या तीन से अधिक हो तो हम उसे बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ पे दिया है एक मुनि के लिए, मुनिया आश्रमे निवसति, मुनि आश्रम में निवास करते हैं। तो फिर यहाँ पे दिया है वही द्विवचन के लिए, मुनि आश्रमे निवसतः। यहाँ पे दो मुनि है, इसी से हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे दो व्यक्ति का बात किया गया है। तो मुनि आश्रमे निवसतः, मुनि आश्रमे निवसतः। यहाँ पे बहुवचन के लिए दिया है मुनिया आश्रमे निवसन्ति, यानी कि बहुत से मुनि आश्रम में निवास करते हैं। तीन या तीन से अधिक हो तो उसे बहुवचन में ही हम रखते हैं। गुरुः शिष्यान् पाठयति, गुरु शिष्यों को पढ़ाते हैं। गुरु कुटयाम निवसतः, गुरु कुटिया में निवास करते हैं। यहाँ पे दो गुरु हैं ना, इसीलिए यहाँ पे निवसतः का प्रयोग किया गया है। तो हम कह सकते हैं गुरु कुटयाम निवसतः। गुरुवः योगाभ्यासाम कुर्वन्ति, गुरु योग का अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ पे पिता फलम ददाति, पिता फल देता है। और यहाँ पे पितरौ फलानि ददत, यहाँ पे दो पिता दिख रहे होंगे आपको और दो पिता, दो बालक बालिका हैं। तो यहाँ पे हम इसीलिए पितरौ शब्द का प्रयोग किया गया है। इसे द्विवचन में रखेंगे, पितरौ फलानि ददतः, पितरौ फलानि ददाति। यहाँ पे बहुत से पिता अपने बच्चों को फल दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया गया है, पितरौ फलानि ददाति। यहाँ पे दिख रहा होगा। तो पहले हमें जब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे एक नदी बह रही है, इसीलिए यहाँ पे एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे देखिए नदिया प्रवति लिखा है और यहाँ पे नदियों प्रवत। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों लिखा है। तो यहाँ पे दो नदी है, इसीलिए दो नदियाँ बह रही हैं, तो यहाँ पे द्विवचन है, इसीलिए यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग करके लिखा गया है कि नदियों प्रवतः। और यहाँ पे बहुवचन यानी कि बहुत सी नदियाँ यहाँ पे बह रही हैं, तभी यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया गया है और नद्यः प्रवहन्ति लिखा गया है। धेनुः पश्यति, आपको गाय दिखाई दे रही होंगी यहाँ पे, और एक वचन में पश्यति लिखा है और द्विवचन में पश्यत। और यहाँ पे देखिए आपको बहुवचन में भी देखने को मिलेंगे कि धेन्वा क्षेत्रे चरन्ति, धेन्वा मतलब बहुत सा बड़ा क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत सी गायें चर रही हैं। माता जलम आनयति, माता क्या ला रही है, माता जल ला रही है। तो यहाँ पे दिया है एक माता है और वो जल लाती है, इसलिए यहाँ पे एक वचन का प्रयोग करके माता जलम आनयति बोला गया है कि माता जल ला रही है। और यहाँ पे दो माताएं दिख रही होंगी आपको भी, मातृ जलम आनयता है, इसलिए यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग करके दो माताओं के लिए माता जल लाती हैं। यहाँ पे बहुत सी माताएं दिख रही हैं, तीन माताएं, तो यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग करके मातृ जलम आनयति, माताएं जल लाती हैं। हम देखेंगे लिखा है दधि पात्रे अस्ति, दधि पात्र में है, दधिनी पात्रे अस्त, दधि दो पात्रों में है, दधिनी पात्रेषु सन्ति, दधि बहुत से पात्रों में रखे गए हैं, मतलब बहुत से बर्तनों में हैं। मधु पुष्पेषु भवति, मधुनी पात्र्यो अस्तः, मधुनी कौन किसे कह रहे हैं, मधुमक्खी को, मधुमक्खी के जो वो शहद होता है उसे ही मधु यहाँ पे बोला जा रहा है। मधुनी मधु को शेषु सन्ति, यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया गया है। दोस्तों देखिए वहाँ पे बहुवचन है, यहाँ पे बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते बने हुए हैं, इसलिए यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग करके बोला गया है। तो दोस्तों ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कमेंट शेयर सब कुछ दीजिएगा। यहाँ पे आप शब्दार्थ देख सकते हैं कि शब्दार्थ दिया है। मैं क्वेश्चन आंसर दूसरे पार्ट में बताऊँगी, आप मेरे क्वेश्चन आंसर को भी देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा।